हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने थंबनेल से देख लिया होगा, हु विल कॉन्टैक्ट यू सून एंड वाई। क्यों कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आपसे और क्या बात करना चाहते हैं आपसे, वजह क्या है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू आपके अपने जो अल्फ़ाबेट्स हैं, आपके अपने जो लेटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग रीडिंग होगी। आज मैंने बस ये दो ग्रुप्स रख दिए हैं, कोई कार्ड वगैरह ऐसे मैंने कुछ रखा नहीं है। जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं वो नंबर 1 या नंबर 2 इस तरह से दो नंबर्स की तरह आप चूज़ कर सकते हो। और जिनको इंट्यूटिवली पिक नहीं करना वो अपने नाम के लेटर, फर्स्ट लेटर के साथ जाएं। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ये देख लीजिए। जिस भी ग्रुप में आपका लेटर है, अल्फ़ाबेट है आपका अपना, ठीक है, आपका अपना फर्स्ट लेटर आ रहा है, आप वो ग्रुप चूज़ कर लो, ठीक है। सो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम क्या करें, कोई इंट्यूटिवली कोई पिक करना चाहता है तो उसके लिए भी देखते हैं कुछ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने कहा कि मैम इंट्यूटिवली भी कुछ रख लेते, हम तो इंट्यूटिवली पिक करते हैं। तो आपके लिए मैंने ये नेल पेंट्स रख दिए। ये है डार्क, ये ब्लू कलर है देखो, और ये बिल्कुल वाइट कलर है। ये ग्रुप 1 के लिए है, ये ग्रुप 2 के लिए है। तो जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं वो इस तरह से रीडिंग को पिक कर सकते हैं। ये ग्रुप 1 के लिए, ये ग्रुप 2 के लिए, ठीक है, ऐसे पिक कर लो। सो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने ये वाला नेल पेंट चूज़ किया है इंट्यूटिवली, या फिर आपका जो नेम इनिशियल है वो ग्रुप नंबर फर्स्ट में है, पहले ग्रुप में है। हो सकता है कि आप में से किसी ने ये कलर वाली नेल पेंट लगाई भी हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं। देखो, टैरोट जो होता है ना, इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। आप थोड़ा इस चीज़ को, कोई भी टैरो रीडर है ना, आप उनको जज करने के लिए मत आया करो। अगर आपको जज करना है तो फिर आप इस रीडिंग को भी ना देखो और देखो ही नहीं चैनल। कोई भी टैरो रीडर मत देखो। आप आ जाते हो हर टैरो रीडर ऐसा है, फलाना है, ढमकाना है, ऐसे जज करने के लिए आते हो तो मत देखा करो। अपने आप को हील करने के लिए आते हो, एंटरटेनमेंट के लिए आते हो तो देख लिया करो, ठीक है। लेकिन इस तरह जज करना कि ये टैरो रीडिंग्स जो है ना, ये हीलिंग का भी काम करते हैं, आपको क्यों समझ में नहीं आता है। ये जो है ना, ये आपकी पर्सनल रीडिंग तो पहली बात हो नहीं रही। तो किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती फिट होना ज़रूरी नहीं है। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में फिट ना हुआ करें। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, नहीं होती छोड़ दो, वो आपके लिए नहीं है। और मैं तो यहाँ पे वैसे भी टू द पॉइंट बात करती हूँ, बल्कि मैं क्या, जितने भी सारे टैरो रीडर्स जो हैं वो आपको टू द पॉइंट ही बात बता रहे होते हैं। आपको हमेशा हर कोई हीलिंग का बता रहा होता है। आज हम आपके लिए ना यहाँ से मोनोलॉजी से आपके लिए जो है गाइडेंस भी लेंगे इस वजह से। नाउ लेट मी सी कि कौन ये पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी। हु विल कांटेक्ट यू सून एंड व्हाई। टू, 3, 4 कार्ड लूँगी, बस ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी आज, सही है। ओह देखो, अब कार्ड आपके सामने आए हैं। मैंने अपनी तरफ से कार्ड यहाँ पे नहीं किए हैं जादू मंत्र, ठीक है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर रीयूनियन का आ रहा है, आप खुद देखो, सबसे पहले रीयूनियन का कार्ड आ रहा है। दूसरा यहाँ पर अपॉलॉजी का कार्ड है, चेंज। और ये क्यों हुआ है पता है, ये सन, लुक एट दिस सन, स्ट्रेंथ। या आपके अंदर का जो स्ट्रेंथ है और जो पावर है ना, या अगर कोई पर्सन यहाँ पर आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके अपना स्ट्रेंथ है, ये आपके अपना पावर है, आपने अपने आप को इतना चेंज किया है तभी तो। वरना उसको इतना फील ही, उसको ये फॉरगिवनेस कहाँ से फील होता, उसको ये फील ही कैसे होता कि जी उसको आपके साथ सेलिब्रेशन करनी है या आपके साथ रीयूनियन में जाना है। और ये वो इंसान है जिसके साथ आपका सोल टाई है। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपके पास्ट से आ रहा है, जिसको आपके साथ रीयूनाइट होना है या रीयूनियन होना है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है। मेरी बात को गौर से सुनो। देखो, आपने अपने आप को चेंज किया है ना, आपके अंदर वो करेज आई है कि आप सारी ऐसी टॉक्सिक चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। स्पेशली न्यू ईयर में आपने ये चीज़ ठान ली है कि नए साल में तो मुझे पुराना बैगेज लेकर जाना ही नहीं है, मैं आगे बढ़ रही हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ। एक नया मेरा वर्जन लोग देखेंगे, ठीक है, एक मेरा नया तर्ज ज़िंदगी लोग देखेंगे, राइट। तो
जो पास्ट वाला है मुझे छोड़ना है, मुझे नहीं चाहिए पास्ट, ठीक है। अब ये जो है रीयूनाइट हो सकता है यहाँ पर, बल्कि डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन, इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो आलम अरवाह पर या सोल कनेक्शंस पर या पास्ट लाइफ सोल कनेक्शंस पर, तो ये वो पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है जो आपके साथ रीयूनाइट हो रहा है। ये आपका सोलमेट है जो कभी आपको आपके साथ पास्ट लाइफ में जिसका कोई रिश्ता था, कनेक्शन था, या आलम अरवाह में, अगर आपको समझ आती है आलम अरवाह, अगर वहाँ से आपका कोई इस पर्सन के साथ कनेक्शन था, रिश्ता था, तो वो अब आपसे इस दुनिया में अब आपसे मुलाकात करने का उसका टाइम आ चुका है, उसका कांटेक्ट करने का आपको टाइम आ चुका है। भले ही आप उस इंसान को ना जानते हो, ना पहचानते हो, लेकिन क्योंकि आपने अपने अंदर इतनी हिम्मत और करेज बिल्डअप की है कि आप आगे बढ़ रहे हो, और लोग आपसे, जिन्होंने आपको गलत कहा था या बुरा कहा था, या जो भी आपके साथ बहुत ही बुरा आपके साथ व्यवहार रखा था, वो आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में तो कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही है, कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, कोई आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। वो तो अपना वही पुराना घिसा पिटा माइंडसेट लेकर बैठे हुए हैं। वो तो हीलिंग ही नहीं है, प्रोसेस से गुजरे ही नहीं है, हीलिंग से गुजरे ही नहीं है, और आप आगे बढ़ रहे हो। नए साल में आप सेलिब्रेट करोगे बाय द वे। ऐसा पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है जैसे आप भी मेरी तरह नए साल में बिल्कुल नया होके जा रहे हो। ठीक है, और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी सब बोले, क्योंकि मैंने इस साल में अपना ट्विन जर्नी कंप्लीट कर लिया है फाइनली। पता है आपको, मैंने साइकिल कंप्लीट कर लिया है। मैंने ये खुशखबरी आप सबको बतानी थी, और अब नए साल में मैं भी बिल्कुल न्यू फ्रेश एनर्जी के साथ जा रही हूँ। ओह माय गॉड, इट्स सो अमेजिंग। ये मेरा हीलिंग प्रोसेस था जो बहुत साल तक चला, और फाइनली सर से बोझ उतरा। फाइनली आई एम हील्ड। फाइनली मैं, देखो हर इंसान ना हमेशा उसको ज़रूरत होती है हीलिंग की, ठीक है, हर इंसान को, और ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। ठीक है, हम भी इंसान हैं, हमें भी, हमारी भी एनर्जीज लो हो जाती है, हमें भी ज़रूरत होती है अपनी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करने की, हमें भी आगे बढ़ने की। हाँ, द गॉसिप। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ना, ये जो भी पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके पीछे बड़ी गॉसिप की, जिन्होंने आपके पीछे बड़ी बातें बनाई, जिन्होंने आपको बड़े दुख दिए, बहुत आपको जज किया, ये वो लोग भी हैं। तो हो सकता है कि कोई पुराना फ्रेंड है, या कोई ऐसा इंसान जो आपकी फैमिली से हो, या कोई भी ऐसा इंसान, वो आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, उसको अपॉलॉजी यानी कि माफ़ी मांगना चाह रहा है आपसे। ठीक है, जिस इंसान ने आपके पीठ पीछे देखो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इनसिक्योर, जिस इंसान ने आपको हमेशा इनसिक्योर रखा, या जिस इंसान ने आपके पीठ पीछे गॉसिप की, आपके पीठ पीछे बातें बनाई, ये वो इंसान भी हो सकता है। कोई पास्ट का ऐसा फ्रेंड जो कि फ्रेंड के नाम पर धब्बा था, जाहिर सी बात है, इसीलिए उसने आपके पीठ पीछे गॉसिप की, आपने उसके साथ इतना अच्छा सलूक किया, और उसने बदले में आपके जो है वो पीठ पे छुरा भोंका। तो ये वो इंसान भी हो सकता है। अभी आपका कोई फ्रेंड था या लवर था, मुझे नहीं पता, कोई तो था जो आपसे अपॉलॉजी चाहता है। लेकिन ये जो रीयूनियन वाली एनर्जी है ना, ये उस बंदे की नहीं है। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूंगी, लेकिन यहाँ पर ये जो सोल टाई, क्योंकि रीयूनाइन के क्या हो रहा है, रीयूनियन के साथ जो सोल टाई का यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये इंसान आपका पास्ट वोस्ट नहीं है जो आपसे अपॉलॉजी करेगा और वापस आएगा। ठीक है, अपॉलॉजी चाहता है, आपने माफ़ करना है कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं कोई उस पर ज़ोर नहीं भरूंगी। माफ़ कर दें तो ज़्यादा बेहतर है अपने मेंटल पीस के लिए। ठीक है, मैं भी बिल्कुल उन्होंने आपके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया था, इसीलिए तो आज अपॉलॉजी चाहिए, इसीलिए तो आप सर पे हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया था। ठीक है, ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। अब क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं वो मैं देखूंगी, जारी बात है, क्या वजह है जो इनको इतना गिल्ट फील हो रहा है, ऐसा भी क्या हो गया अचानक से। देखो 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली से ही है ये कोई पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं। अब क्या बात करना चाहते हैं, क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये रीयूनियन को क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है ये जो रीयूनियन वाला कार्ड है ना, ये किसी ऐसे इंसान का नहीं है जो टॉक्सिक था, जो बहुत ही बुरा उसके साथ पैटर्न नहीं।
या तो ये इंसान आपके साथ बिल्कुल मुखलिस था, सच्चा था, लेकिन सम सर्कमस्टांसेस आप दोनों की बात आगे बढ़ नहीं पाई, ठीक है। या तो ये इंसान आपका पास्ट का, इफ़ यू बिलीव, तो ये आपका पास्ट का सोल कनेक्शन है जो इस लाइफ में आपके साथ रीयूनाइट हो रहा है या होना चाहता है, और ये आपको जो है वो विद इन 1 मंथ के अंदर या नए साल की एंट्री में आपको ये कॉन्टेक्ट कर सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा दिख रहा है आज मुझे। देखो, अगर ये पर्सन आपके कोई पास्ट का लवर है या पास्ट का सोलमेट है, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन होगा ना, तो इस इंसान के साथ कुछ इस तरह से है अभी कि जैसे इस इंसान ने ना, इस इंसान के पास बहुत ऑफर्स होंगी, आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो इनका दिल जीतना चाहते होंगे या इनके दिल में एंट्री करना चाहते होंगे, लेकिन इन्होंने अपने दिल को बंद करके ताला लगा दिया है। बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं, देखो यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इस इंसान, ये सिंगल रहना पसंद करते हैं, सिंगल हैं, ये जो भी पर्सन है सिंगल है। या अगर आप इस एनर्जी में हो, आप सिंगल हो, तो ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव दिख रहे हैं। ये देखो, पॉजेसिव आपको लेकर, तो ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं जो भी हैं ये पर्सन। मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई सोल टाई है, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। इनके इनिशियल्स भी देख लेंगे लास्ट में। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये आपको क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, वजह क्या है कांटेक्ट करने की। ये ब्लर हो गया है, अब ठीक है। वजह क्या है आपको कांटेक्ट करने की, कहना क्या चाहते हैं। ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स। अगर ये कोई पास्ट का फ्रेंड है, कोई ऐसा फ्रेंड जिसने, तो ये आपसे दोबारा दोस्ती रखना चाहता है, फ्रेंडशिप करना चाहता है। और अगर कोई पास्ट का लवर है तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि एज अ फ्रेंड आप उसको अपनी ज़िंदगी में रखो, उसको माफ़ कर दो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा काम है आपको बताना, आगे आपका काम है कि आप उसको रखते हो नहीं रखते हो, वो आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन ये आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, रोना धोना चालू है, देख रहे हो यहाँ पर कितने सारे आंसू बह रहे हैं। ये पर्सन आपके पीछे रोए भी हैं। ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं आपको कि तुम्हारे जैसा दोस्त जो मैंने खोया है, तुम्हारे जैसा साथी जो मैंने खोया है, उसके बाद वो कमी कभी किसी ने पूरी नहीं की, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मुझे ये भी दिखता है कि इतने सालों से मैं तुमसे जुदा हूँ, दूर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ। मुझे ये सब, तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। तो कुछ लोगों के लिए आपके अपने फैमिली से भी कोई हो सकता है, या कोई पुराना दोस्त हो सकता है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, या फिर मैंने जैसे आपसे कहा कि आपका लवर भी हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। क्यों आपसे ये कांटेक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसा भी बहुत है आपके पास, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर आपसे, अगर ये कोई फ्रेंड है आपका, तो हो सकता है कि ये आपसे दोबारा से कोई फाइनेंशियली हेल्प ले, या हेल्प लेना चाहता है, या फाइनेंशियली सपोर्ट चाहता है, या इसको कुछ फाइनेंसेस का, कुछ फाइनेंशियली कुछ पैसे रुपए की ज़रूरत है, इसीलिए कांटेक्ट करना चाहता है, या बल्कि कर चुका होगा अब तक तो, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग है। वैसे यहाँ पे सारे ही साइंस आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर नहीं बताऊँगी, पर मुझे यहाँ पर अर्थ एनर्जी ज़्यादा आज दिखी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर जेमिनी भी हो सकते हैं बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, तो ये आपका लवर भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपका लवर भी हो सकता है। तो ये क्यों आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि जी मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारा वो पुराना वाला वर्जन वापस लौटा दो, जैसे तुम पहले होती थी, लविंग केयरिंग होती थी या होते थे। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो मैं तुम्हारे पास इसीलिए आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। लवर्स की एनर्जी है, हो सकता है आप दोनों लवर्स, समटाइम सेपरेशन को भी दिखाता है, ऑप्शंस को भी दिखाता है, तो हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो, या फिर क्या कहते हैं उसको, एक से ज़्यादा लवर हो, या फिर अगर इस इंसान के पास ऑप्शंस हैं तो ये उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना पॉजेसिव, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो यहाँ पर मोनोलॉजी का जो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस आई है वो यहाँ पर आई है, कम्युनिकेशन इज़ की, न्यू मून इन जिमिनी। तो जिमिनी की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। देखो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन है ना, मतलब अगर कोई इंसान आपसे बात करता है, फिर चाहे आपका कोई फ्रेंड है, चाहे आपका कोई पास का लवर है, या जो भी है, वॉट एवर, आपको जो चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, ठीक है,
या अगर कोई फ्रेंड है उसने आपको पहले भी धोखा दिया था, आप फिर से उसको आपका फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, तो टू द पॉइंट बात करो, रख रखाव मत करो, ठीक है। कम्युनिकेशन आपकी जो है ना वो की है, जो भी अल्फाज बोलना है, जो भी कम्युनिकेट करना है वो आपने सोच समझ के करना है। जल्दबाजी में, जज्बात में आके कुछ भी ऐसे फैसला मत कर लेना, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और अपने ड्रीम्स पर, अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पर फेथ रखो। यू आर गुड इनफ, आप अपने लिए काफ़ी हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है वैलिडेशन की, कि कोई आए और आपको बोले कि जी तुम अच्छे हो। आपको पता है हाँ जी मैं अच्छा हूँ, तुम्हें मुझे बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अच्छा था या अच्छा हूँ, या जैसा पहले था या अभी ऐसा कैसा हूँ, किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए गुड इनफ, ठीक है। नाउ लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ओहो, बहुत ज़्यादा निकल आए इनिशियल्स। चलो, एफ है यहाँ पर 2 बार, एम है, जे है, टी है, एन, यू, बी, जेड, बी, ई, जी, एस, फिर से एम, यहाँ पे फिर से जी है। देख लें अगर किसी का नाम बनता है। अरे बंटी बन रहा है, हाँ बंटी, बंटी और बबली। अरे यार मुझे मूवी का सॉन्ग याद आ गया। आप दोनों की बंटी बबली वाली जोड़ी है या थी, बंटी और बबली, है ना। या क्या पता ये आपको बोलते हो मेरी बंटी, मेरी बबली, क्या पता। देखो ये इनिशियल्स है, अगर कोई नाम बनता है तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाला नेल पेंट, वाइट, बिल्कुल वाइट कलर का नेल पेंट है ये, मतलब वो जो वाइट कलर का नहीं होता, नेल पेंट नहीं है वो, ऊपर से जो लगाते हैं, अभी मुझे नहीं पता ये क्या है, नेल पेंट के ऊपर लगाते हैं शाइनिंग के लिए। और आपके इनिशियल्स अगर हैं ग्रुप नंबर बी में, लेट्स सी, देखते हैं हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई। मे बी इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकती हैं जो आपको कांटेक्ट करेंगे या करना चाहते हैं, बच्चों की वजह से, या बच्चे याद आ रहे हैं, ठीक है। अब क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, वजह क्या है, उसको भी हम देखेंगे। आपके लिए आज हम गाइडेंस भी देखेंगे मोनोलॉजी से, और क्यों आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं आपसे। एक बात का खास ख्याल रखिएगा प्लीज़, ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। आपका पर्सनल सेशन नहीं चल रहा है। अपना ओपिनियन कमेंट्स में देने से पहले ये बात थोड़ा सा ध्यान रखा करें, सोच लिया करें, समझ लिया करें कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर आपको इतना ही जानने का शौक़ है, आपका बंदा बुरा था या अच्छा था, उससे मेरा कोई लेना देना, मैं कोई सगे वाली नहीं हूँ उसकी कि उसको बुरा बोलूँ या उसको अच्छा बोलूँ। अगर आपको लगता नहीं मेरा बंदा तो बहुत ही ऐसा था वैसा था, मुझे धोखा दिया, मुझे ये फलाना ढिमकाना, ठीक है, तो फिर आप पर्सनल सेशंस बुक करवा लो, सिंपल। उसमें पता चल जाएगा कोई कैसा था कोई कैसा नहीं था। ये जर्नल रीडिंग हो रही है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चलो कार्ड भी दिख गया, देखो प्रेजेंट में जो भी है, ये पर्सन आपके प्रेजेंट में है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पर हो। नाउ लेट्स सी, देखते हैं 2 4 कार्ड्स। ओके, सेलिब्रेशन, डिस्टेंस, मैसेज। ये जो भी पर्सन है ना आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनको आपसे ये डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। आप या आपने इनको डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस आपने डिस्टेंस हो गए हो, आप डिस्टेंट हो गए, दूर हो गए हो इनसे, ठीक है ना। जो भी है ये पर्सन, इस पर्सन को आपके एंसेस्टर्स या यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहा है। इस पर्सन को ड्रीम्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ड्रीम्स में साइंस मिल रहे हैं कि आपके पास वापस आया जाए, आपसे कांटेक्ट किया जाए,
ठीक है, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो रही है, या फिर आपके फ्रेंड्स में कोई सेलिब्रेशन हो रही है या होने वाली है। न्यू ईयर पार्टी हो सकती है, किसी की शादी, मैरिज, इंगेजमेंट की पार्टी हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकती है। ये लोग भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्यों कांटेक्ट करेंगे भाई? दावत देने के लिए, और क्यों कांटेक्ट करेंगे? ट्रस्ट, डिवाइन टाइमिंग, और यहाँ पर देखो गार्डेड अप। कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल गार्डेड अप हो, आपने अपने गार्ड आप लेट डाउन करने के लिए रेडी नहीं हो, और ये पर्सन से आपका डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस को ख़त्म करके आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। देखते हैं ये यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं इनको, कौन है ये पर्सन। ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, बैचलर सी एनर्जी आ रही है मुझे बाय द वे इस पर्सन से। या तो सिंगल फादर हैं या सिंगल मदर हैं ये पर्सन, जो भी। बहुत जल्दी इनकी बेटी या बेटे की शादी होने वाली है, या डेट फिक्स होने वाली है, इंगेजमेंट होने वाली है, इसीलिए आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्या बात करेंगे, ये हम बाद में देखेंगे। अभी इनका हम इनिशियल्स भी देखेंगे। 3 ऑफ सोर्स, ये वो इंसान है जिनके आपके और इस पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी है। क्वीन ऑफ वेंड्स, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इस पर्सन को लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो। लुक एट दिस मिस USA सेकंड प्लेस, वाओ, द ब्यूटी क्वीन। इस पर्सन को लगता है ब्यूटी क्वीन है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा आपको कि ना, ये पर्सन जो है, अगर आप देखो यहाँ पर कितने सारे रोजेज़ हैं, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, और यहाँ कितनी सारी लोग खड़े में फीमेल्स हैं जो ये चाह रहे हैं कि ये रोज़ इनमें से किसी एक को मिले, ये बंदा इनको चूज़ करे, लेकिन ये इनको चूज़ करने के मूड में नहीं है, बिकॉज ये तो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। बट बी केयरफुल, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी रोमांटिकली भी हो सकती है, या थर्ड पार्टी इनका वर्क हो सकता है, इनका काम हो सकता है, इनकी कोई पास्ट की एक्स बुक्स हो सकती है, ये थर्ड पार्टी इनके बच्चे हो सकते हैं, अगर ये सिंगल फादर हैं तो ये सारी चीज़ें होंगी। और ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपको किसी घर में, किसी फैमिली में कोई इवेंट आने वाला है, दावत देने के लिए, वहाँ पर आपको बुलाना चाहते हैं, फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, उस सेलिब्रेशन में आपको भी ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि इनकी पसंद का ड्रेस, जो भी ड्रेस में ये आपको देखना पसंद करते हैं, ये चाहेंगे कि आप वो वाला ड्रेस कलर का पहन के। मे भी इन्होंने बातों बातों में आपसे बोला भी हो कि यार तुम पर ना वो रेड कलर बड़ा अच्छा लगता है, या वो ब्लू कलर या वाइट कलर या फलाना कलर बहुत तुम पर अच्छा लगता है, ब्लैक बहुत अच्छा लगता है, तुम ये वाला कलर पहन के आना। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं और इनके बच्चे भी हैं, और बट ये सिंगल फादर हैं और आपके बॉस हैं। है बाप रे, ये कहाँ दिमाग, किसी के लिए ये चीज़ एकदम परफेक्ट होगी, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी चैनल्ड हो रही हैं। बहुत इंट्यूटिव पर्सनालिटी हैं ये, और बहुत विजडम नॉलेज है इस पर्सन के पास, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड खुद भी हैं ये। मतलब बड़ी ही एक वाइज और बड़ी ही एक खूबसूरत और बड़ी सुलझी हुई पर्सनैलिटी हैं ये। कहीं पर भी बैठेंगे 4 लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, 4 लोग इनकी तारीफ़ किए बगैर उठेंगे नहीं वहाँ से। मतलब इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर ये 4 लोगों के बीच में ये बंदा अकेला भी बैठा हो, या ये बंदी अकेली भी ये चेयर पे बैठी हुई है ना, 4 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ये कोने में बैठे हुए हैं, तब भी इनका रोब होगा पूरे कमरे पे, पूरे रूम में इनका रोब होगा। और मुझे परफ्यूम की खुशबू आ रही, बहुत मज़ेदार सी। इनकी स्मेल बड़ी प्यारी है। ओह, और ये बंदा, सोचो, ये बंदा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। इनको लगता है आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, विथ ब्यूटी विद ब्रेन। इनको लगता है आप ब्यूटी विद ब्रेन, अगर आप फीमेल हो तो। इंटरेस्टिंग। मे भी आप इनसे डिस्टेंस रखते हो, आपको शायद ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, या फिर आप सोचते हो यार बॉस हैं, या फिर क्या ये सोच रहे हैं, क्या ये ठरकपन कर रहे हैं। मे भी आपको ऐसा ख्याल आता हो, आप इनसे थोड़ा डिस्टेंस पर रहते हो, ऐसा आपने थोड़ा सा दूरी रखी है। लेकिन आपके ड्रीम्स, आपको साइंस दिए जा रहे हैं, मैसेजेस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि क्या कर रही हो भैया, क्या कर रही हो, तुम्हारे लिए भेजा है, पकड़ लो, क्यों कर रहे हो, ड्रामा क्रिएट मत करो।
अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो या जिस इंसान के पीछे आप भाग रहे हो वो आपके लिए नहीं है। आप जिसको हीरो समझ रहे हो वो ज़ीरो है, और जिसको ज़ीरो समझ रहे हो वो हीरो है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक बंदा यहाँ पे है जो कैमरामैन है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? और हो सकता है कि जिस इंसान के पीछे आप हो वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी में बस ड्रामा ही क्रिएट करता है, वो रेड फ्लैग है, थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, या पहले ये सारी चीज़ें थी थर्ड पार्टी और ये सब ना तो रखता है ना तो छोड़ता है। ये वो इंसान है कि दोबारा आपसे कांटेक्ट करना चाहता है लेकिन आप गार्डेड अप हो, या हो सकता है इन्होंने कांटेक्ट कर लिया हो। या 5 ऑफ कप्स, क्योंकि आपके बगैर ये पर्सन, सॉरी आई एम द वर्स्ट, आई फक्ड अप, ये पर्सन को पता है कि मैंने सब सत्यानाश किया। ये वो इंसान भी हो सकता है। तो मुझे लगता है जैसे दो लोग हैं आपकी एनर्जीज़ में। एक तो मैं अभी पहले बता चुकी हूँ जिसका है ना, 2 ग्रुप्स के लोग हैं। तो अगर वो है तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपने वो पहला ग्रुप में हो आप, या तो आप इस दूसरे ग्रुप में हो जो इंसान हमेशा चेहरे पर एक मुखौटा रखता है, ना तो आपको रखता है ना तो आपको छोड़ता है, और फाइनली आपने अपने आप को गार्डेड अप कर लिया है, दूर कर लिया, डिस्टेंस कर लिया। अब इस पर्सन को लगता है मैंने सब बखेर दिया, सब तबाह कर दिया, फक्ड अप कर दिया, अब मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए। ये वो इंसान भी हो सकता है। लेट्स सी क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, वजह क्या है, क्या बोलना चाहते हैं, क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं। क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, मुझे लगता है ये बॉसी पर्सन है ना, जो आपको इनवाइट करना चाहते हैं, जो सिंगल फादर हैं, या जो मैंने आपको पहले वाला जो ग्रुप बताया 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन की आप विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फैंटेसी आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं और इनको लगता है आपके पास की है इनकी खुशियों की, इनके दिल का ताला आप ही खोल सकते हो। आपने आके इनकी खुशियों को ताले को खोला है, आपके पास की है इनकी हैप्पीनेस की, तो ये आपको बहुत लाइक करने लगे हैं। विश फुलफिलमेंट हो आप इस पर्सन की, और ये आपसे ये कहना भी यही चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन? 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप इनको अवॉइड करते हो या देखते नहीं हो, या आप इनको थोड़ा सा मतलब इग्नोर करते हो, तो इस पर्सन का दिल दुख जाता है, या फिर इस पर्सन को लगता है कि मेरी विश फुलफिलमेंट है इस बंदी के साथ या बंदे के साथ, लेकिन मुझे पता है कि हो सकता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ये मुझे रिजेक्ट कर देंगी, या ये रिजेक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ से। यहाँ पे देखो रिजेक्टेड लिखा हुआ है, आपकी तरफ से इनको लगता है आप इनको रिजेक्ट कर दो, मतलब रिजेक्टेड फील करते हैं ये, कि आप इनको शायद रिजेक्ट कर देते हो, तो इस पर्सन को दुख होता है इस बात का, लेकिन आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो। और ये चीज़ शायद आपसे कहना भी चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करो। अरे यार, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये सेकंड ग्रुप के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके से क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये रो रहे हैं भैया, रो रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, इनको पता है इन्होंने सारा बेड़ा गर्क कर दिया है, अब रोने धोने के अलावा और कोई काम नहीं है। बट किंग ऑफ वेंड्स, ये वो इंसान है जिसको अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज था, बड़ा फ़ख्र था, बड़ा घमंड था कि मैं तो कोई चीज़ हूँ, लेकिन इनका घमंड आपने तोड़ दिया, इनको आपने आईना दिखा दिया है, इनका यूँ देखो ये तुम्हारा मिरर है, आईना है, इतने भी हसीन नहीं हो कि मैं तुम्हारे पीछे लट्टू हो जाऊँ या मर मिट जाऊँ। आप ग्लासेस पहनते हो या ये पर्सन, और ब्राउन आइज़ या हेज़ल आइज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। वाइट हेयर भी यहाँ पर, ग्रे हेयर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि इनको आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर चाहिए। 10 ऑफ वेंड्स, बट इनको पता है कि आप गार्डेड अप हो, पता नहीं आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, वो इनको नहीं पता, क्योंकि आप गार्डेड अप हो अभी। और एक और चीज़ यहाँ देखो, शोल्डर टू क्राई ऑन, यहाँ पे लिखा हुआ है शोल्डर टू क्राई ऑन। मे बी इस पर्सन ने रिसेंटली कहीं कोई पैसे रुपए से कुछ किसी से धोखा खाया है, या कोई इनको नुकसान हुआ है, बिजनेस में नुकसान हुआ है, इनका पैसे रुपए का नुकसान हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि इनको एक धक्का लगा है, कुछ ऐसा धक्का लगा है,
और आप ज़ाहिर बात है इनको तो आप ही संभालते थे हमेशा, इनको एक कंधा चाहिए अब रोने के लिए। तो ये तो वही बात हो गई ना कि जब कंधा चाहिए रोने के लिए तो आप याद आते हो, और जब सही हो जाते हैं तो दूसरों को जाके देते हैं, अपनी टाइम भी देंगे और प्यार भी लुटाएंगे। और आपसे यानी जब आपसे लेने की बारी आए तो खूब लेंगे, लेकिन जब आपको देने की बारी आए तो भैया साइड पे हो जाओ। तो क्या पता ये कोई ऐसे हों लोग जो आपकी फैमिली से ही हों। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अब ये दोबारा नई शुरुआत करना चाहते हैं, भाई आपसे बी केयरफुल। यहाँ पे भी मैं थोड़े से काट लूँगी, ये क्या कहना चाहते हैं, ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है ना, ये पर्सन की जिनकी आप विश फुलफिलमेंट हो, ये और क्यों दुखी है। मुझे लगता है ये जो इंसान है ना, मुझे ये भी दिखता है जैसे ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, जो पर्सन सिंगल फादर है या जो बॉस है या जो भी है एनर्जी, मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन का पहले पास्ट में दिल दुखा है, या ये रिजेक्टेड हुए हैं, या इनकी शादी टूटी है, या इनका एंगेजमेंट टूटी है, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई है। और इस पर्सन को लगता है आप जब से आए हो आपने इस पर्सन को विश फुलफिलमेंट की तरह आपको देखते हैं, आपने इस पर्सन की सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, आपके होने से ये खुश रहते हैं। मतलब इनको पता चला है कि दुनिया में आपके जैसे लोग भी होते हैं। देखो, ज़ीरो फूल, ज़ीरो से सब कुछ आपके साथ ये स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं क्या, तुम मेरे लिए मेरी विश फुलफिलमेंट की तरह हो, कि तुम्हारे जैसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। मुझे नहीं पता था, मुझे तो ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे लूटा खसूटा, मुझे धोखा दिया, मुझे तो ऐसे ही लोग मिले जिन्होंने मुझे मेरी शक्ल देखकर, मुझे मेरा फिजिकल अपीयरेंस देखकर मुझे रिजेक्ट किया। पर तुम नहीं हो वैसे, तुम्हें मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। हो सकता है आप भी इनका फिजिकल अपीयरेंसेस या शक्ल देखकर जज कर रहे हो, या भाग रहे हो, डिस्टेंस रख रहे हो, लेकिन सच कहूँ तो ये बंदा दिल का अच्छा है। दिल देखा करो, मुंह ना देखा करो। ये मुंह जो जिनकी शक्लें अच्छी होती है ना, वो लोग ना बस फिर क्या ही बोलूँ मैं आपको। और जो मुंह पर मरते हैं ना, फिर वो मर ही जाते हैं। दिल पे मरो, दिल पे, सोल पे मरो। एक बंदे का दिल देखो, सोल देखो, इसका सोल प्योर सोल है। दिल देखो, ये नहीं देखो है ये तो उम्र में बड़ा है, ये तो खूबसूरत ही नहीं है, ये तो काला कलूटा है, या ये तो। मैं एक बात कर रही हूँ, जज ना किया करो, लोगों को जज करना छोड़ दो। क्यों आप लोगों का सोल नहीं देखते हो? सोल देखो अगले बंदे का। अरे नहीं, मैं तो खूबसूरती देखनी है तो फिर वो देख लो जाके। वो जो खूबसूरत होते हैं तो ये जैसे अपने आप को कोई चीज़ ही समझते थे, जी मैं तो कोई चीज़ हूँ। बाय द वे, इनको भी आपने आईना दिखा दिया है कि ठीक है तुम कोई चीज़ थे, मेरे लिए कोई नहीं हो। एक कार्ड और लेते हैं हम जो आउटकम के लिए, तो उसके बाद फिर हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे और इनिशियल्स भी देखेंगे, ठीक है। चलो एक कार्ड हम और लेते हैं। वाह, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके घर से, आपकी फैमिली से, आपके फादर, आपके बड़े ब्रदर या छोटे ब्रदर या आपकी मदर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये देखो कितना प्यारा कार्ड है ये। या तो ये पर्सन को आपके साथ इस तरह से दिखता है कि आप बिल्कुल मतलब बहुत क्यूट हो, आप इनके इनर चाइल्ड से इनको मिलवा देते हो। ये भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। आप इनके इनर चाइल्ड से इनको कनेक्ट करवा देते हो, या तो फिर आपकी फैमिली से ही कोई है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। आप अगर बहुत परेशान हो तो आपके एंसेस्टर्स आपको ड्रीम्स में आ रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे कोई ऐसा इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स हैं, आपकी फैमिली से कोई हैं, आपकी फैमिली से कोई हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। आप परेशान हो या आपके कंधे पे देखो हाथ रखा हुआ है, परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं। तो ये भी आपके साथ जो है ना टेलीपैथिकली स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्ट हैं, या ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको ड्रीम्स दिखा रहे हैं कि डोंट वरी हम आपके साथ हैं। ये भी आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि ड्रीम्स के थ्रू कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके फादर हैं या आपके ग्रैंडफादर हैं या आपकी मदर हैं या आपकी ग्रैंड मदर हैं, या कोई ऐसे जैसे जिनके साथ आप अपनी जब वो थे इस दुनिया में तो आप उनके साथ बहुत ज़्यादा आप उनके साथ कनेक्टेड थे। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग आपके लिए। यहाँ पर सबसे पहले
जो यूनिवर्स की तरफ से कार्ड आया है, जो आपके लिए एडवाइस आई है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो कोई नई शुरुआत, ज़ीरो से, मैंने पहले ही कहा था, ज़ीरो से कोई स्टार्ट करने लगा है आपके साथ नई शुरुआत। तो कोई नई स्टार्ट आपकी लाइफ में, कोई न्यू शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। और अगर चीज़ें बहुत इस वक्त गड़बड़ में हैं, बहुत इस वक्त परेशान हो, जिस तरह यहाँ पे आपको, तभी आपको आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि सब्र करो, थोड़ा सा लंबी सांस लो, बाहर निकलो, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और यकीन रखो जो चीज़ें आज आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं ना, वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो होंगी, वो पॉसिबल भी होंगी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो लग रहा है नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं, ऐसा नहीं, ये आपको लग रहा है। यूनिवर्स के लिए कुछ भी करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये आपको लग रहा है कि जी ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है, मुझे तो यकीन ही नहीं है कि ये चीज़ें तो इम्पॉसिबल है। ना ना, आपके लिए इम्पॉसिबल होगा, उसके लिए, ऊपर वाले के लिए, उस यूनिवर्स के लिए, जो भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, उसके लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं है। यकीन रखो, ठीक है। न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में। अगर आपको लगता है मेरी ज़िंदगी में क्या नया शुरुआत होगा, ये वो फलाना ढिमकाना, नहीं। और जब ये नई शुरुआत हो जाए और जब आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने लगे, तब आपने ग्रैटिट्यूड दिखाना है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तब ऐसे घमंड में मत आ जाना, अपनी राहों में ना घमंड मत लाना, ठीक है। नाउ लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हैं, फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। इस पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? ओके, पीस आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा पीसफुल है, या फिर कनेक्शन ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर क्यू है, एम है, बी है, एफ है, एच है, जी है, फिर से एफ है, डब्ल्यू है, ओ है, ठीक है। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। दो है ना, तो मैं एक थोड़े और निकाल लेती हूँ। दो लोगों की एनर्जीज थी। फिर से यहाँ पर ओ है, ए है। वाओ, मे बी आप कोई ड्रेस पहन के जाओ और ये बोलें कि वाओ, इनका मुंह खुला का खुला रह जाए आपको देखते ही। यहाँ पर एफ है, एस है, यहाँ पर एन भी आया है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।